अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख वालेकुम रहे हैं आपका अस्सलाम। अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये ना इसी क्या दुआ के करो, साथ आपका अपना चैनल हो जो कह देने बाजी, फिर अदा पिन भी दो। दे दे। अब मैं आगे बात कर लूँ करो और मुझे भूल गया मैं कहाँ पे थी। आप यहाँ तो पे जी थे, घर आप पे थे। अम्मी से बातें करें और नुमान ने तो मुझे बात ही भुला दी है। ये मेरी माँ है, इन्हें सौ गाला करनी है, सौ बातें करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। पहले जी मेरिया कारागरियां वेख लो, फिर मैं तुहाडा गला शला गल्ला बातां करांगी। क्योंकि मेरी माँ है, सौ गल्ला करनी है, सौ बातें करनी है। तो जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमत है जिन्होंने हमारे साथ इत्फाक़ राय किया अलीज़े सैर के बारे में और हमें कहा कि आपने सही कहा। बीच में एक दो लोग आ गए हैं जी जिन्होंने कहा जी आप अपनी उम्र देख के अल्लाह माफ़ करे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं अपनी उम्र देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मत मामा मैं एक बेवा औरत हूं, अपने बच्चों को लेके बैठी हुई हूँ। इस गल ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। हाँ जी, तो ਉਹਨਾਂ ना ਕੋਲ करो ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ जवानी 'ਚ नहीं ਕੀਤੀ जा रही जी। लेकिन वो कह रहे हाँ जी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र अदा करूँ भी तो कम है कि उन्होंने मुझे ईमान की सलामती दी है कि मेरा हस्बैंड छठा साल है वो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने पास लेके बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अलीज़े सहर को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसी बेटियां दे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी हर बंदे की अपनी मर्जी है, दुनिया पे आए हैं। किसी ने कमेंट किया हुआ है आंटी आपकी एज है तो ना आप ऐसी बातें जेब नहीं देती। तो मुझे आप पहले बताए कि आंटी ने किसी को क्या कहा है कि तुम कपड़े उतार के बैठ जाओ, हाँ जी, या कोई गलत जगह पे पहुंच नहीं नहीं वो जनाब इन्हों का कहने का मतलब है कि हर लड़की अलीज़े तरह हाँ वीडियो जी, बनाए, पैसे कमाए। फिर पैसे कमाए। ये वो ने कि जेडे अपनी भैन का कोई रिश्ता है ना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਆ ਕੇ YouTube ਤੇ TikTok ਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਨੱਚਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ देखी। अच्छा पाशा मैं आपको बताती हूँ, रात ना मैंने इंटरव्यू देखा है जिसमें उस लड़के ने एक लड़के ने जाके एंकर ने ना उस फैमिली का इंटरव्यू किया है जिनका बेटा था, ठीक है, वो जो कतर में है, क्या उसका नाम पता नहीं, यासर के है बता रहे शायद वो है भी अलीज़े वाला। हाँ जी, वो उसने कहा है कि पहले आज से 2-2.5 साल पहले मेरा इसके साथ चक्कर था। मतलब हम ये भी मेरे साथ प्यार करती थी, मैं भी करता था, लेकिन फिर ये अमीर हो गई, आगे आगे इसकी और ज़्यादा जो ख्वाहिशात बढ़ती गई तो ये टॉपिक क्लोज हो गया। जब इसने वीडियो वायरल करनी थी ना, इसने मुझे इसका लिंक भी भेजा है, मैंने इससे रब्ता नहीं किया। बाद में इसने मेरा ना नाम ले लिया। फिर ये हुआ कि जब उसकी फैमिली को पता चला है ना, तो आपको पता जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, उन लोगों को इज़्ज़त इतनी प्यारी होती है। उन लड़का तो है ना कतर में, तो उसके जो घर वाले हैं ना, उसके वाले साहब और वो सारे फिर इनके घर आए हैं। इनके घर काफ़ी उनका फिर मतलब जिस तरह लड़ाई झगड़ा कह लें या जो भी, उन्होंने कहा आज के बाद अगर तुम लोगों ने, मतलब उसके बाप ने कहा कि मेरे बेटे का या हमारी फैमिली का किसी जगह पे नाम आया तो फिर देखना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, और कि हम उल्टा हम आप पे केस करेंगे क्योंकि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया, खुद ही वीडियो वायरल कराई हैं और खुद ही मतलब कि इन रहने के लिए। तो जिस तरह कमेंट आए हैं कि इसने गार्ड रखा, तो बिल्कुल पाशा आप इसको गार्ड ही कह सकते हो, क्या कह सकते हो? मामा पता क्या बात है, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला से अगर बंदा दौलत मांगे ना जी, तो अल्लाह ताला वो दौलत मांगे जिसमें बंदा इस्लाम से पीछे ना हटे। बिल्कुल ठीक है, बंदा अपने मज़हब पे भी रहे और इस तरह की नॉर्मली पता क्या होता है, इंसान कहता है अल्लाह मैंने दौलत दे, अल्लाह फिर दौलत तो दे दिंदा है पर ईमान ले लैंदा। बिल्कुल ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅਲੀਜ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਛੂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ पसंद आ गया। तो देखे ना मेरी बात सुने आप, इस्लाम के मुताबिक जब शादी हो जाती है ना तो प्रॉपर उस पे हक उसके हस्बैंड का होता
होता है। हाँ जी। ठीक है, अगर वो मतलब कि माँ बाप से तो कोई रिश्ता नहीं है ना जो रोक सकते, माँ बाप से तो ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ नहीं है जी, पूरी बंदा रह भी अर्निंग ਇੱਥੇ ही उसकी वो लेगा, सारा कुछ वो करेगा। हमारे तो मेरे पर कोई नहीं, भाइयों के चैनल है, जमीनें तूने लेके दे दी, जायदादें तूने बना ली, तो ये समझौता और ये बाद में इस बंदे को इतना तंग करेगी ना कि ये बंदा इसको खुद ਜਨਾਬ छोड़ेगा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, और 2 करोड़ हाथ में ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੱਕ ਮਹਿਲ ਲਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੋਈ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਹਮੇ ਕਿਆ। ਪੈਗੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਕਲੀਫ तो ਹੋਵੇ हमने डर ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਪਵੇ। तो इधर उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ ये जुआ खेलती है तो वो मर्द किस तरह इसके साथ बैठ के इसकी सपोर्ट बन के दूसरे मतलब जो कोई मर्द आके अच्छा कमेंट करता है ना कि मतलब उसको बैड कमेंट ही हो गया ना, तो उनको वो जैसे इतनी bad comment गालियाँ देते हैं। हाँ, इतनी उनको गालियाँ देते हैं, तो ये हया का मकाम है कि जो लोग आपको सीधी राह बता रहे हैं तो उनको बैठ के गैर मर्दों से गालियाँ पड़वाई जाए। तो फिर इन लोगों को कहते हैं जी, इन लोगों की सपोर्ट भी करे और इनको कुछ कहे ना, ये अपना काम कर रहे हैं, इनको करने दो। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसा, भरा पता कौन होता है ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ जमे होता है, जी। जो साथ पैदा होता है ना एक माँ से, एक माँ के पेट से, बिल्कुल। सिर्फ वो आपका भाई होता है। अगर आप ये सोचे ना कि आपकी खाला का बेटा, आपके चाचा का बेटा ये आपका भाई हो सकता है, कोई नहीं बनते तो भाई। कोई आपका भाई नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक YouTube चैनल से TikTok बना हुआ पे आपका भाई, बैठे। टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे बैठा आपका भाई बन जाएगा। बिल्कुल। यार आपके सामने जो ना थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं कि आप देख लें, ये जो पिछले दिनों सतारा यासीन और सलमा यासीन वाला जब भाई केस बना बने था, थे उनके, जो लोग भाई बने थे उन्होंने बाद में उनके कपड़े उतारे, हाँ ऐसी बात है। उन्होंने बाद में उन्हें नंगी गालियां दी। सगे भाई ये खुदा न खास्ता इख्तलाफ हो भी जाए तो चुप करके बहन भाई बैठ जाएंगे कि नहीं, कम से कम एक दूसरे को जलील नहीं करेंगे, रुसवा नहीं करेंगे। तो बात ये, फिर इनको अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर ये कहाँ तक जाएंगे। तो उसके वालिद साहब को आप देख लें, वो भी बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जिनको आगे जिनकी मट्टी प्लीत की गई है ना, वो भी बुजुर्ग ही हैं। वो तकरीबन इतना, वो जो लड़का कतर वाला, वो इतना समझे, उसके वालिद साहब रोने वाले हुए पड़े थे कि मेरे बेटे को, लड़के के, कि मेरे बेटे को ऐसे ही इन्होंने ख्वार किया है। तो मैं जब नमाज पढ़ के आया हूँ तो मुझे रास्ते में बताया, मतलब मोहल्लेदारों ने बताया कि आपके बेटे की देखिए मामा, जो इज्जतदार होते हैं ना, उनकी बेटे की भी उतनी इज्जत होती है, उनके बेटे की भी इतनी ही इज्जत होती है। बिल्कुल। देखिए उनकी भी बेटियां भी होंगी आगे, उन्होंने भी रिश्ते करने होंगे। तो जिस तरह उस लड़के को गालियां पड़ रही थी कि जी इसने इस बेचारी के साथ ये किया। अच्छा, ओ बेचारी, हाँ ठीक है, सारा कुछ जिन्हें सब कुछ बखाता जी, ओ बेचारी, बिल्कुल ऐसी बात है। तो उसको बेचारे को ऐसे ही बीच में घसीटा गया। तो अब वो जो लड़का है जिसका मैंने इंटरव्यू देखा ना, तो वो कह रहा था अब देखिएगा अब इसके खिलाफ और कितना बड़ा कदम उठाया जाएगा। रात को क्लाशिनकोव लेके बैठ गए शादी के बाद, तो वहां से तो पकड़े गए हैं। अच्छा, कौन क्लाशनकोव लेके ये बैठा? जब इसने उसके साथ शादी की है ना, हाँ जी। तो वहाँ वो आदमी जो है ना, वो क्लाशिनकोव लेके बैठा होता, बड़ी ये शोकिया मारे थे दोनों सुहाग रात शादी वाले की थी दिन। ये? हाँ, तो फिर पकड़े गए हैं। मुआ। हाँ, तो ये अरेस्ट हो गए हैं ना दोनों। अच्छा। तो फिर अब उधर अच्छा, ये पता क्या, मैं खाने आपको वाला बात भी बताऊं, कस्टडी ये में। लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं। हाँ जी। इनको कोई पॉलिसीज का नहीं पता, इनको कोई मुल्क के कानून का नहीं पता। जी। आप ये लोग आ जाते हैं यूट्यूब पे, ये कुछ यूट्यूब का सीखते नहीं हाँ है, जी। बस ये जी तुक्के से वीडियोस डाल दी, ये मशहूर हो गए, फिर ये वल्गैरिटी पे उतर आते हैं, फिर ये न्यूडिटी पे उतर आते हैं, ये नंगी वीडियोस लगा देते हैं, इनको व्यूज तो आना शुरू हो जाते हैं, इनको पैसे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनको अकल मौत नहीं होती कि हम किस तरह का कंटेंट बनाएंगे या किस तरह की कोई ऐसा एक्ट हमारा हो सकता है जो कि हमारे गले पड़ सकता जी। है, हमारे गले में हड्डी की तरह फंस सकता है। अब इन लोगों को, जाहिलों को ये नहीं पता था कि वेपन की जो है ना शो ऑफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। इस पे कानूनन आपको लितर पड़ सकते हैं। तो पढ़ेंगे ना, अब पकड़ेंगे ये ना। अब ये जरा शोखा आ गया जी, मैं जरा 2 करोड़ दे के खरीद ली कुड़ी, सब हाँ तो जी। यूट्यूब तो सब तो महंगी कुड़ी जी। खरीद ली, तो जी मैं जरा असला दिखावांगा तो शायद लोग डर जाएंगे। तो उसके तो भाई साथ तेरे असले तो किन्हें डरना है? मुकर गई है ना उसके सामने, तो उसने कहा मुझे जलील किया गया और मेरी तस्वीरें ये ना एडिट की गई हैं, ये मैं नहीं हूँ। तो अच्छा, तब ये मुझे तो जब ये रो मुझे तो रहे थे। ऐसे लानती लोगों की समझ नहीं आती जिनको इनके बयानों से पता नहीं चलता। पहले बयान में इसने रो रो कहा जी ये वीडियो बड़ी पुरानी है, मेरे से ये गलती वीडियो जो ना मैंने अपने किसी कतर में एक लड़का बैठा है उस बेगैरत ने ये वीडियो जड़ी ना वायरल की आ, ते वेखो मैं ओदा की करांगी। हाँ। ते जी अपना मैं जेड़े जेड़े मेनू सपोर्ट कर रहे ने, मैं उन्होंने तो रिक्वेस्ट करनी आ ਇਹਦਾ कुछ करो। हाँ जी। हाथ धुंदी भी उदो तू कह रही है ਇਹਦਾ कुछ करो, हुण तो कह रही है भी ये झूठी है, भी लानत भेजो।
जो भी सी, वो कम अपने से कम तो हस्बैंड लोगों के ने लिए बेवकूफ मुकरी तो ना है। बना। बिल्कुल उसके सामने वो मुकरी है ना, तो इसलिए जी अगर उसने करनी थी, अब कोई कह रहा है जी उसने इज्जत दी है उसको तो शादी कर ली है, तो उसके साथ कौन सी जाती हुई थी जो उसको इज्जत दी है? एक बंदी खुद अपने आप के साथ कर रही है और दिखा रही है, और फिर उसका घर खराब करके ये पता है उसकी छोटी सी बच्ची। ये जो इज्जत देने वाली बात होती है ना, ये वो होती है कि खुदा ना खास्ता किसी लड़की के साथ कुछ ज्यादती हो जाए जी या कोई ना हक उसके साथ कुछ करे, उसकी बिल्कुल जबरदस्ती वीडियो बना के वायरल करता, तो ये बिल्कुल लोग कहते भी उस बंदे ने जो ना वो अपना वो इज्जत दे दी है। सेक्रीफाइस किया हाँ कि जी उसने सब कुछ छोड़ के उसके साथ शादी की है कि कोई उसके साथ शादी नहीं कर सकता था। भाई एक औरत आपको पता चल रहा है कि वो खुद कि अल्लाह माफ करो तौबा नाउज़ुबिल्लाह किसी के सामने इस तरह की फजूल हरकतें करके वीडियो बनवा रही है, जी तो उसके साथ शादी करने वाला तो मुझे बगैरत नजर आता है। तो वो बेगैरत ही है ना, और वो कहते हैं और फिर इससे सुनने भी में आ रहा है कि शायद पहली बीवी की उसकी डाइवोर्स हुई भी है। की है, और कह रहे हैं कि ये जो है ना लड़की मतलब ये पहले इससे प्यार करती थी। मुझे तो इसके सच्चे प्यारों की समझ नहीं आई कि ये लड़की किस किस के ये साथ लोग प्यार ना करती 7 थी। बच्चों के बाद भी कहते हैं सानू सच्चा सच्चा प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला। वही बात है। तो मैं तो हैरान होती हूँ ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करने वालों को, वो भी उतने गुनाहगार होते मामा हैं। ये वो लोग हैं, ज्यादातर इनको अप्रिशिएट करने वाले वो लोग हैं जो कि घरों से दूर हैं, हाँ जी ठीक है, और वो सिर्फ न्यूडिटी देखते हैं, जी। उन्होंने जरा नंगी वीडियोस देखनी होती हैं, वो बड़े खुश होते हाँ हैं। जी। अब मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जो बंदा इन चीजों पे खुश होता है ना, उसने अपने घर पे फुल डंडा पीर रखा होता है। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। लेकिन बेटा जान ये दुनिया मकाफात अमल, अगर आप किसी को गुमराही पे ला रहे हो ना, तो चाहे जितने मर्जी डंडे पीर घर बना लो। हाँ जी। जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है ना, तो फिर इंसान कभी भी जो उससे नहीं बचता। जो मेरा रब है ना, वो हकूकुल्लाह माफ कर देता है। बिल्कुल। हकूकुल इबाद अल्लाह ये नहीं कि माफ कर नहीं सकता, तो बनाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। उस बंदे के साथ। हकूकुल इबाद तब तक नहीं अल्लाह माफ करता जब तक अगला बंदा आपको नहीं माफ करता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। जिस तरह अपने घर दी इज्जत होती पुत्र दूसरे ने भी होती समझी दी। जी तो अगली वीडियो भी आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना, देखनी, और पाशा मेरे साथ होगा तो वो किसको गालियां पड़ी हैं और किसने दी हैं, तो वो चित्रोल किसकी होने वाली है। तो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज।